बापूजी समय समय पर अपने साधकों को योग वशिष्ठ रामायण पढ़वाकर समझाया करते हैं ताकि उन्हें जीवन की वास्तविकता समझ में आ सके। जैसे यहाँ बापूजी लीलावती व राजा पद्म की कहानी के जरिए साधकों को समय का चक्र व जीवन मरण की सच्चाई समझा रहे हैं। योग वशिष्ठ सिद्धांत ग्रंथ है। लीलावती की कथा पूरी कहते कहते बीच में बोलते हैं कि ये जगत स्वप्न मात्र है। लीलावती और उसके पति की बहुत बनती थी और राज्य उद्यान में जाते, कभी वन विचरण करते और एक दूसरे को प्रश्न पूछते और उनका उत्तर देते। दोनों की खूब बनती थी। लीलावती ने सोचा कि मेरा पति कभी ना मरे। सरस्वती की 13 महीने की उपासना की, दूध पे रहे, मौन रहे, सरस्वती का जप करे, ध्यान करे। मां सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती माता प्रकट तो हुई, वरम ब्रूयात, वरदान मांग ले, मेरा पति कभी ना मरे। बोले लीला, ऐसा वरदान तो संभव नहीं। जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन ये मरकर कहीं दूसरे ब्रह्मांड में न जाए, इसी मंडल में रहे, ये मैं तुम्हें वरदान देती हूं। और जब तुम याद करोगी तो लीले मैं आ जाऊंगी। लीला को संतोष हुआ। वर्षों की कतारें बीती। राजा पद्म पर शत्रुओं ने धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। वफादार मंत्री और सैनिक युद्ध में मारे गए। लीलावती को पता चला, अपने पति के शव को देखकर विलाप करने लगी। उस जमाने की जो कुछ विधियां थी, जैसे नाभि पर घी रख देना, मुंह में घी डाल देना, आंखों पर घी की पट्टी लगा देना, मुंह में तुलसी के पत्ते डाल देना, ये बहुत एंटीबायोटिक हो जाता है और बैक्टीरिया आदि कम फैलते। गोबर के, गाय के गोबर के कंडे का धुआं कर देना, जिससे हानिकारक कीटाणु पैदा ही नहीं हो, अगर हो तो चट हो जाए। ये सब करके पति के शव को रख दिया सुरक्षित और खुद सरस्वती के ध्यान में लग गई। मां सरस्वती को प्रकट करने में सरस्वती प्रकट हुई। लीला विलाप करती हुई कही, ये तो ऐसा हो गया। बोले उसका शरीर यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है, मैं तुझे ले चलूं तो तुम दुख भूल जाओगी। लीले, इस आत्म चैतन्य की महिमा नहीं जानते, इसीलिए लोग जरा जरा बात में दुखी हो जाते हैं, जरा जरा बात में आतंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जो तुम्हारा वास्तविक जो तुम हो उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है वो तुम उसको सदा रख नहीं सकते। लीलावती, अब चलो, मैं तुम्हें अपने योग बल से, अंतवाहक शरीर से तुम्हारे पति के पास ले चलती हूं। सरस्वती ने लीलावती को एक कमरे में बंद किया, हाथ रखा, शरीर वहीं रहा और अंतवाहक सूक्ष्म शरीर से सरस्वती जी के साथ लीला उड़ने में समर्थ हो गई। सरस्वती का संकल्प सामर्थ्य था। आकाश में उड़ते उड़ते ये जो दिखते हैं सब चांद तारे आदि, इनको भी लांग के दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी। वरदान मिला था कि इसी ब्रह्मांड में रहेंगे। तो लीलावती ने अपने पति को देखा कि ये तो सिंहासन पर बैठे हैं, वही मंत्री जो मर गए वो मंत्री पद, और यहाँ भी मानो उन्होंने राज्य स्थापित कर दिया।
ये तो उनको देखे राजा पद्म को और मंत्रियों को, लेकिन वो लोग उनको न देखें। तो बोले माँ ये मैं क्या देखती हूँ? बोले जिसकी जैसी जैसी वासना होती है वो फिर इसी ब्रह्मांड में अंतवाहक शरीर से भी वैसा विचरण करते हैं। मरता है तो ये खोखा शरीर मरता है। अभी तेरे को और आश्चर्य दिखाती हूँ, मेरे साथ चल। सरस्वती का संकल्प और लीलावती इस ब्रह्मांड को लांघकर दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुई। इस ब्रह्मांड का जो सूरज है, चंदा है, तारे हैं, जहाँ तक विज्ञान की यहाँ आपके मन की पहुँच है, उससे पार जब ओमकार की उपासना करते तो इस ब्रह्मांड को चीरकर आगे के ब्रह्मांड से एकाकार हो सकता है। जोगी साधक लगातार ओमकार की उपासना हो तो दूसरे ब्रह्मांड में गए और वहां सात्विक अरण्य में देखते हैं कि तुलसी का पौधा लगा है। ये तो मैंने लगाया माँ, और ये घर तो मेरा है, ये बच्चे रो रहे हैं, ये क्या है? बोले तुम्हारा नाम अरुंधति था और तुम्हारे पति जो राजा पद्म हुए उनका नाम था वशिष्ठ जी। श्री राम के गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति नहीं, तुम भी इस ब्रह्मांड के अरुंधति और वशिष्ठ थे और सात्विक जीवन यापन करते थे। राजा की सवारी पसार हुई और उसका बड़ा जयकारा था, तो तुम लोगों के मन में हुआ काश हम भी राजा होते तो राजवी सुख भोगते। यहां तो तप करते करते कई वर्षों की कतारें बीत गई है। ऐसा तुम दोनों के चित्त में हुआ। समय पाकर दोनों का शरीर शांत हुआ और मानवीय ब्रह्मांड में तुम राजा पद्म और लीलावती के रूप में राज सुख देखा। ये जो बच्चे हैं इस ब्रह्मांड की समय की धारा, यहां वहां के 100 वर्ष बीत जाते हैं तो यहां के 100 दिन। अभी तो यहां बच्चे तुम्हारी याद में देखो रो भी रहे हैं। उनको तो लगता है कि माँ अभी 8 महीने हुए, 10 महीने हुए मर गए, और तुमने वहां 100 वर्ष भोग लिए। तो हर ब्रह्मांड का समय भी अलग अलग होता है। जैसे आपका एक दिन बैक्टीरियाओं की कई पीढ़ियां बदल जाएगी, आपका एक सप्ताह मच्छर की कई पीढ़ियां, लेकिन आपका एक सप्ताह में मनुष्य की एक पीढ़ी भी नहीं बदलेगी। आपके 10 साल में भी मनुष्य की पीढ़ी नहीं बदलेगी। तो सबका अपना समय और ये सब देश काल सब काल्पनिक है। हर जगह का अपना नियम काम करता है। तो ये मैं क्या देखती हूं? लीलावती ने पूछा। ये भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि जो दिखता है इतना ही जगत नहीं है, और ये एक ब्रह्मांड अपना है जिसके ये सूर्य और ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, महेश है। ऐसे दूसरे ब्रह्मांडों के दूसरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप इस वहम में न पड़ो कि बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों में घूम रहे हो तुम अनंत काल से, सब चल रहा है। तुम्हारी कभी मौत नहीं होती और शरीर सदा रहता नहीं। तो लीलावती ने अपने बच्चों को देखा और सरस्वती कहती कि ये बच्चे जो दिख रहे हैं तुमको दिख रहे हैं, लेकिन वो तुमको नहीं देखते। क्यों मैं नहीं देखते? कि हम अंतवाहक में हैं, सूक्ष्म में। जैसे टीवी में सारे दृश्य दिखते और यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अभी टीवी के कितनी चैनलें चलती होगी, रेडियो के कितने स्टेशन अभी चलते हुए, अभी तो इस समय तो धमाधमी होगी।
लेकिन अपन नहीं देखते क्योंकि अपन स्थूल में है और वो यांत्रिक सूक्ष्मता से पकड़ा जाएगा। तो यांत्रिक सूक्ष्मता से भी अंतवाक शरीर और सूक्ष्म होता है, इसीलिए वो हमको नहीं देखेंगे। अगर हम संकल्प करें कि वो हमें देखे तो फिर हमको वो देखेंगे। तो वास्तव में जैसे लीलावती थी ऐसे ही आप हो, लेकिन उसने लीलावती ने सरस्वती की कृपा से अंतवाहक शरीर की यात्रा करी। तो अगर आप ऐसी यात्रा करो अथवा सरस्वती मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि जहां से आए हो वहां तो भी 2 साल भी नहीं बीते और यहां मैं 50 साल का हो गया। न जाने कितने कितने ब्रह्मांडों में घूम घुमा के अभी यहाँ हो, अभी इसके बाद न जाने कहाँ कहाँ जाओगे। यह आपको आश्चर्यकारक ज्ञान सुनाई पड़ता होगा। आप समझते होंगे कि चलो भाई अभी मैं गुड़गांव में हूँ, इतने साल का हूँ, ऐसा हूँ, अब ये करूँगा, ऐसा होगा। अरे ऐसे तो कई जन्मों से कई कुछ करते आए। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। जो भी कुछ मांगेंगे वो स्थिर नहीं रहता। तो अब ऐसा मांगो कि जो हमसे छूटे नहीं। तो वो ऐसा है कि अपने आत्मा परमात्मा की प्रीति, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। तो शुरू हुई थी बात कि तुम इतनी ऊंचाई को छू सकते हो। भगवान कहते यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको पाकर उससे कोई अपर चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचाले। इस आत्मदेव को पाले। जो परम उदार है, परम समर्थ है, परम सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसको मैं के रूप में जान ले। उसी की सत्ता से अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है, चांद, असली चांद की सत्ता से घड़े में चांद दिखता है। तो घड़े का चांद तो पानी हिलेगा तो हिलेगा, घड़ा फूटेगा तो मरेगा वो घड़े का चांद। घड़े का चांद मरेगा दिखता है, फिर भी वो असलियत यूं की त्यों है। ऐसे ये शरीर जन्मते मरते हैं, लेकिन चिदाकाश परमात्मा सत्ता जीव की ज्यों की त्यों रहती है। ऐसे लीलावती को सरस्वती ने कहा कि हे लीलावती, तू कब तक रोएगी और कब तक ये संबंध रहेंगे। वास्तव में कोई मरता ही नहीं है, मरते जन्मती आकृतियां हैं। जैसे पानी दरिया का वही का वही, बुलबुले हुए, झाग हुई, भंवर हुए और फिर मिट्टे बोले मर गए, फिर बोले ये जन्मे, ये मर गए। वो पानी खेल रहा है, ऐसे 5 भूत इसमें खेल रहा है, लीला हो रही। और लीला के पीछे जिसकी सत्ता है वो सत्य है, जिसकी चेतनता है, जिसका आनंद है, उस अपने परमेश्वर स्वभाव को जागृत करो।